अब बच्चों हम सीखेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला है 9 sec वर्ग a ऋण 9 tan वर्ग a बराबर कितना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा 9 sec वर्ग a ऋण 9 tan वर्ग a। तो यहां से देखिए, अभी हमने सर्व समीकरण पढ़ी है एक, जो कि sec और tan में होती है। ठीक है, क्या होती है? sec वर्ग a बराबर होता है 1 धन tan वर्ग a। तो ये देखिए, ये सर्व समीकरण यहां पर हमको लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 9, इसको यहाँ पर बराबर का ही साइन लगेगा। ठीक है, इक्वेशन नहीं है, तो 9 sec वर्ग a की जगह पे क्या लिख देंगे, 1 धन tan वर्ग a। समझ रहे हो बात? ऋण 9 tan वर्ग a। ठीक है, हमने क्या किया, sec को भी tan में चेंज कर दिया इस सर्व समीकरण से। तो बराबर आ जाएगा। अब अंदर गुणा करेंगे, 9 को 1 से गुणा करेंगे 9 धन 9 को tan वर्ग a से गुणा करेंगे 9 tan वर्ग a बराबर क्या, सॉरी माइनस 9 tan वर्ग a। तो धन 9 tan वर्ग a ऋण 9 tan वर्ग a कट गए, 0 आ गया। तो उत्तर क्या आ गया मेरा, 9। तो कौन सा विकल्प सही है? बी वाला। हम लिखेंगे अतः विकल्प बी सत्य है। ठीक है, इसके बाद बच्चे देखिए, इसके सेकंड पार्ट को हम कैसे करेंगे। क्या है, 1 धन tan a धन sec, सॉरी 1 धन tan थीटा धन sec थीटा गुणा 1 धन cot थीटा ऋण cosec थीटा बराबर है 0, 1, 2 और ऋण 1। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो हम इसको जो है कैसे करेंगे, देखिए जरा सा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल क्या है, 1 धन tan थीटा प्लस sec थीटा गुणा 1 धन cot थीटा ऋण cosec थीटा। इस प्रश्न में क्या करना है हमें, ये जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इसमें sec, tan और cosec, इसको क्या करना है बच्चों, साइन या cos में चेंज करना है। याद रखना है इस बात को। हमें क्या करना है, हमें हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर tan थीटा sec थीटा तथा cosec थीटा को sin थीटा और cos थीटा में बदलना है। ऐसा बहुत से सवालों में करेंगे हम, तो ये अभी से याद रखिए। तो यहाँ पर जो सूत्र होते हैं साइन और कॉस में बदलने के, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ठीक है, sec थीटा बराबर, sec किसका उल्टा होता है, कॉस का, 1 बट्टे कॉस थीटा, और cosec थीटा बराबर होता है 1 बट्टे साइन थीटा। तो ये हुआ साइन और कॉस में बदलने का मतलब। तो यहाँ पर देखिए, 1 धन tan थीटा को क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ठीक है, प्लस sec थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बट्टे कॉस थीटा। तो देख लीजिए इसको, sec थीटा को 1 बट्टे कॉस थीटा, tan थीटा को साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। इसी प्रकार यहाँ भी 1 धन cot थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा बट्टे साइन थीटा। tan का व्युत्क्रम होता है, तो ये हो जाएगा cos थीटा बट्टे साइन थीटा ऋण cosec थीटा क्या हो जाएगा, 1 बट्टे साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए, अब इसका एलसीएम लेंगे हम सभी का।
इसके नीचे 1 है, इसको भी भिन्न बना देंगे, इसको 1/1 लिख करके। यहाँ पर 3 पद हैं, इन तीनों पदों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, कॉस थीटा होगा। 1 का भाग कॉस थीटा में कॉस थीटा बाहर जाएगा, कॉस थीटा को 1 से गुणा करेंगे तो कॉस थीटा, धन कॉस थीटा का भाग कॉस थीटा में 1 बार, 1 को साइन थीटा से गुणा करेंगे साइन थीटा, धन कॉस थीटा का भाग कॉस थीटा में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, तो इतना आ गया है। इस भिन्न, इन तीनों को हल किया हमने, ठीक है, इन तीनों भिन्नों को ऐसे ही यहाँ पे रख करेंगे। इनका भी एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा। देखिए साइन थीटा है, साइन थीटा यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो इसका लॉसो कितना होगा, साइन थीटा होगा। 1 का भाग साइन थीटा में देंगे तो साइन थीटा बाहर जाएगा, साइन थीटा को 1 से गुणा करेंगे साइन थीटा ही आएगा, धन साइन थीटा का भाग साइन थीटा में 1 बार जाएगा, 1 को कॉस थीटा से गुणा करेंगे कॉस थीटा आएगा, ऋण साइन थीटा का भाग साइन थीटा में 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। तो देखो तो ये चीज़ आ गई, ये चीज़ हमको याद रखनी है, ये चीज़ हमको बनानी है। अब यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर से यदि आप देखें एक चीज़ गौर करेंगे यहाँ से, ये है कॉस थीटा धन साइन थीटा, ये भी क्या है कॉस थीटा धन साइन थीटा, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -1 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लग रही है, एक अलजेब्रा की आइडेंटिटी लग रही है। वो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, जो यहाँ पर अगर हम चाहें तो ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं कि a धन b गुणा a ऋण b बराबर क्या होता है, a वर्ग ऋण b वर्ग। देखो इस फॉर्म में इसको लिखेंगे अब हम सबसे पहले, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए साइन थीटा को आगे कर देता हूं मैं, साइन थीटा धन कॉस थीटा, साइन थीटा को आगे लिख दिया, कॉस थीटा को पीछे लिख दिया, ठीक है, और इसको कोष्टक में लिख दिया और धन 1, और यहां पर लगा दिया मजला कोष्टक, ये ऐसे, ठीक है, ताकि यह a धन b का रूप दिखे हमको। ये पूरा एक ही जगह पर काम करेगा, कौन, साइन थीटा धन कॉस थीटा। इसी प्रकार यहां भी देखिए बट्टे क्या है, इसमें टोटल बट्टे में कॉस थीटा, नीचे कुछ नहीं करना है, ऊपर हमको लिखना है। देखिए यहां पर भी साइन थीटा धन कॉस थीटा है, साइन थीटा धन कॉस थीटा, ठीक है, ऋण 1 बट्टे साइन थीटा, ठीक है, आगे बात समझ में है, यह कोष्टक बंद। अब देखिए यह पूरा एक ही जगह पर है, a धन 1 a ऋण 1, समझ रहे हो बात, a धन b a ऋण b, यानी कि a धन एक ही जगह पर क्या है, साइन थीटा धन कॉस थीटा। यदि हम तुलना करें इससे तुलना करें तो हमें एक ही जगह पर क्या मिल रहा है, एक ही जगह पर क्या मिल रहा है, इससे तुलना करने पर एक ही जगह पर है साइन थीटा धन कॉस थीटा, और b की जगह पर क्या है, एक, देखो तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा धन कॉस थीटा धन 1, ठीक है, a धन b और a ऋण b, तो क्या हो जाएगा a वर्ग ऋण b वर्ग, यानी कि यह हो जाएगा आपका a की जगह पर क्या है, साइन थीटा धन कॉस थीटा का वर्ग, ठीक है, वर्ग हो जाएगा, a वर्ग ऋण b वर्ग ऋण 1 का वर्ग। तो a की जगह पर यह है, b की जगह पर 1 है, तो यह बन गया हमारा बट्टे। अब इनको भी गुणा कर देंगे, साइन थीटा को कॉस थीटा से गुणा करेंगे या कॉस थीटा को साइन थीटा से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। इतनी बात आगे समझ में। इसके बाद आगे को क्या हो नहीं है वो चीज समझिए। यहां पर हमने क्या लगाया बच्चों, ये सर्व समीकरण लगाई हमने, क्या, a धन b गुणा a ऋण b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको खोल लेंगे हम, ये क्या हो जाएगा, a धन b का होल वर्ग वाला जो सर्व समीकरण होती है उसको लगा देंगे यहाँ पर, तो वो क्या होता है, a वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, तो ये हो जाएगा साइन वर्ग a धन 2ab, a की जगह पर साइन a, b की जगह पर कॉस a धन कॉस वर्ग धन b का वर्ग,
तो ये क्या हो जाएगा कॉस वर्ग ए, ऋण 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पर ए धन बी का होल वर्ग लगाया हमने। ये कैसे खोला हमने, ए धन बी का होल वर्ग बराबर ए वर्ग धन 2ab धन बी वर्ग। तो ये वाली सर्व समीकरण हमने यहाँ पर इस्तेमाल करी। बट्टे में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। इसके बाद देखिए बच्चों, अब जरा सा यहां पर ध्यान दीजिए। यहां पर जो है एक क्या आ रहा है मेरा, साइन वर्ग ए आ रहा है, एक क्या आ रहा है कॉस वर्ग धन कॉस वर्ग ए। देखो है, हमें इसके लिए सर्व समीकरण याद होनी चाहिए। तो सर्व समीकरण पहले वाली जो सर्व समीकरण है वो हमको क्या कहती है कि साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए बराबर किसके होता है, 1 के होता है। याद रख लो, इसका मान 1 के बराबर होता है। तो इसी का इस्तेमाल करते हुए हम इन दोनों को एक साथ लिखेंगे ताकि इसका मान हम 1 कर लें। साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए, ठीक है। इसको और इसको, इन दोनों को एक साथ लिख देंगे धन, उसके बाद धन 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, ऋण 1 भी बचा है बट्टे कॉस ए साइन ए। ठीक है, इन दोनों को एक साथ ले लिया था हमने, इन दोनों को एक साथ लेना है, इसलिए हमने जो है इसको आगे पीछे किया है। ठीक है, अब इसका मान कितना हो जाएगा, साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए बराबर कितना होता है, 1 धन 2 साइन ए कॉस ए ऋण 1 बट्टे कॉस ए साइन ए। ठीक है, तो इसका मान तो 1 हो गया। यहां पर ये सर्व समीकरण लगाई हमने, कौन सी सर्व समीकरण, साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए बराबर कितना, 1। अब इससे क्या हो जाएगा, ये धन 1 है ऋण 1 है, देखो ये भी कैंसिल हो गए, धन 1 और ऋण 1 कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिए, अब ये क्या बचा फिर ऊपर, 2 साइन ए कॉस ए बट्टे कॉस ए साइन ए। तो देखो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया एक बार, और साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया एक बार, तो ऊपर क्या बचा मेरा, सिर्फ 2। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, इसका मान किसके बराबर आया, 2 के बराबर। अतः कौन सा विकल्प सही है, अतः विकल्प सी सत्य है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन करना होता है। अब देखिए थर्ड पार्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। सेक ए धन tan ए, एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में 1 ऋण साइन ए बराबर है। तो जो मैंने आपको बताया अभी, क्या बताया कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन और कॉस में नहीं है तो उनको हम क्या करेंगे, साइन और कॉस में बदलेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पर, सेक ए तथा किसको, tan ए को साइन ए तथा कॉस ए में क्या करेंगे, बदलेंगे। ये चीज याद रखनी है। ठीक है, ये है मेन बात। तो फिर ये सवाल बड़ा आसान हो जाता है, जैसे वहां पर हो गया था सेकंड वाले पार्ट में। तो ये क्या है, सेक ए प्लस tan ए गुणा 1 ऋण साइन ए। तो सेक ए को हम क्या लिखेंगे बच्चों, 1 बट्टे कॉस ए। सेक ए किसके बराबर होता है, 1 बट्टे कॉस ए के बराबर। अभी सारे सूत्र लिखे थे हमने। धन tan ए किसके बराबर होता है, साइन ए बट्टे कॉस ए के बराबर। देखो इसको ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में लिखेंगे 1 ऋण साइन ए। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना होगा, हर समान है ना, तो इसका एलसीएम कॉस ए ही होगा। क्या होगा, कॉस ए, कॉस ए। ठीक है,
क्योंकि हर दोनों के समान है तो अंशों को जोड़ देते हैं, 1 धन साइन ए, और ये क्या हो जाएगा 1 ऋण साइन ए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो अंश में है हमारे पास, अंश में क्या चीज़ है, इसके नीचे 1 है ना, बट्टे 1, तो अंश में क्या है 1 धन साइन है और ये क्या है 1 ऋण साइन है। तो यहाँ पर सर्व समीका फिर से लग रही है, कौन सी सर्व समीका लग रही है, a धन b गुणा a ऋण b बराबर क्या होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसको, a² माइनस b² का मतलब 1 का वर्ग ऋण साइन a का वर्ग, इसको क्या साइन a के वर्ग को क्या लिखते हैं साइन वर्ग a लिखते हैं, बट्टे कॉस a। तो ये कैसे आया, ये ऐसे आया a धन b गुणा a ऋण b, ये जो सर्व समीका है ये किसके बराबर हो रही है, यहाँ पर देखियो a की जगह पर 1 है और b की जगह पर क्या है साइन a है। तो 1 a धन b गुणा a ऋण b, 1 धन साइन a गुणा 1 ऋण साइन a बराबर क्या होता है a वर्ग ऋण b वर्ग होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग क्या होता है 1 ही होता है, 1 ऋण साइन वर्ग a बट्टे कॉस a। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखिए जो सर्व समीका हमारी पहली वाली जो सर्व समीका है वो क्या है, साइन वर्ग a धन कॉस वर्ग a बराबर किसके होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से यदि मैं साइन वर्ग a को इस पक्ष में ले जाऊं तो देख लो 1 ऋण साइन वर्ग a बोल रहा है ना, तो यहां से कॉस वर्ग a बराबर क्या आता है मेरा 1 ऋण साइन वर्ग a। देख लो साइन वर्ग a को उधर ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो 1 ऋण साइन वर्ग a किसके बराबर होता है कॉस वर्ग a के बराबर होता है। आगे बात समझ में, तो 1 ऋण साइन वर्ग a को क्या लिख दूंगा मैं कॉस वर्ग a लिख दूंगा। ठीक है, बट्टे कॉस a। अब कॉस वर्ग a क्या हुआ, कॉस वर्ग a क्या हुआ कॉस a गुणा कॉस a, कॉस a गुणा कॉस a क्या हुआ कॉस वर्ग a हुआ। कॉस वर्ग a का क्या मतलब हुआ, असल में कॉस वर्ग a का मतलब हुआ कॉस a पूरे का वर्ग। ये पहले बताई जा चुकी है बात आपको, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। कॉस वर्ग a बराबर होता है कॉस a का वर्ग, तो कॉस a का वर्ग क्या हुआ कॉस a गुणा कॉस a बट्टे कॉस a। तो कॉस a से इसके एक कॉस a कट जाएगा एक बार, तो आंसर क्या बचा मेरा कॉस a बच रहा है। तो इसलिए कौन सा विकल्प सही है डी। तो हम क्या लिखेंगे, अतः विकल्प डी सत्य है। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में है कैसे इस क्वेश्चन को किया, कठिन है नहीं है। क्या याद होनी चाहिए, सूत्र याद होनी चाहिए, सर्व समीकरण याद होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों इसका अंतिम 4th पार्ट है 3rd क्वेश्चन का, 1 धन tan वर्ग a बट्टे 1 धन cot वर्ग a बराबर है। तो सीधी सीधी बात यह है कि आपको सर्व समीकरण से पूछ रहा है क्वेश्चन ये, यानी कि हमें सर्व समीका याद होनी चाहिए। कौन सी सर्व समीका, हमारे पास 3 सर्व समीकाएं हैं, साइन वर्ग a धन कॉस वर्ग a बराबर 1, सेक वर्ग a बराबर 1 धन tan वर्ग a, और अगली कोसेक वर्ग a बराबर 1 धन कॉट वर्ग a। तो देखो ये वाली 2 सर्व समीकरण ना इसमें डायरेक्ट लग रही है, क्योंकि ऊपर इसका अंश देखो 1 धन tan वर्ग a है और नीचे जो हर है वो 1 धन कॉट वर्ग a है नहीं है साहब। तो देखिए यहाँ पर 4th पार्ट 1 धन tan वर्ग a बट्टे 1 धन कॉट वर्ग a। ठीक है, तो 1 धन tan वर्ग a किसके बराबर होता है सेक वर्ग a के बराबर होता है, और 1 धन कॉट वर्ग a किसके बराबर होता है, तो लाइट चलेगी थी सर थोड़ी देर के लिए। तो देखिए अब सेक वर्ग a को किस में बदलेंगे हम, सेक को अभी हमने बताया कि सेक और कोसेक को किस में बदलना है फिर, क्योंकि हमें जो आंसर दिए हैं वो इस फॉर्म में दिए हुए हैं, तो हम इनको किस में बदल दें साइन और कॉस में।
तो सेक वर्ग ए बराबर क्या होता है, 1/, कॉस वर्ग ए अपॉन कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/, साइन वर्ग ए। ठीक है, ये a/b/c/d। तो हम क्या करेंगे, पहले वाली भिन्न ऊपर वाली तो ऐसी रहेगी, 1/, कॉस वर्ग ए, तो भिन्न का भाग किसमें बदल जाता है, गुणा में, तो ये वाली भिन्न पलट जाएगी ऊपर, तो क्या हो जाएगा, साइन वर्ग a/1। ठीक है, इसको पलट देंगे, 1/, कॉस वर्ग ए, साइन वर्ग ए ऊपर और एक नीचे, तो ये कितना आ गया, साइन वर्ग a/, कॉस वर्ग ए हो गया है। ये क्या हो गया, साइन वर्ग a/, कॉस वर्ग ए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन a/, कॉस ए पूरे का वर्ग। देख लो, इसका भी वर्ग है, इसका भी वर्ग है। ठीक है, तो साइन a/, कॉस ए क्या होता है, tan a, tan a का वर्ग, इसको क्या बोलते हैं हम, tan वर्ग a कहते हैं। तो कौन सा विकल्प सही है, डी वाला। अतः विकल्प डी सत्य है। ठीक है, तो आज आशा आपके समझ में आया होगा क्वेश्चन ये।